वेलकम बैक लॉन्डो। कैसे हो? अगर पिछली वीडियो जो 50 मिनट की थी नहीं देखी तो जाकर देख लो, बहुत क्रेजी है। और अब जिसकी ये वीडियो जल्दी देखनी है वो मेंबरशिप लेकर देख सकता है। मैंने अभी डाली नहीं है, लेकिन कल तक 3 वीडियो आ जाएंगी मेंबर्स पर और नॉर्मल व्यूअर्स को 1 वीडियो डेली मिलेगी। तो भाइयों प्यार बनाए रखो, सुपर चैट और हाइप पॉइंट मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। नारुतो ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और एक गहरी मुस्कान के साथ बोला, बाहर की दुनिया में मेरा असली शरीर बस इस हथेली को बढ़ाएगा तो मैं और सासके मिलकर तुम्हें फिर से सील कर सकते हैं। और अगर तुम चाहो तो बस अपनी उंगली से एक किलिंग ऐश बोन निकालो और मेरा अंत यहीं कर दो। तो क्या कहती हो? एक साफ सुथरा अंत चाहोगी? कागुया कुछ पल चुप रही, फिर हल्के स्वर में बोली, तुम मुझे सील नहीं करोगे है ना? नारुतो ने सिर हिलाया, हल्के से मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे तुम्हें सील करना ही होता तो मेरे पास पहले ही बहुत मौके थे, अब तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। उसने आगे कहा, तुम जानती हो वो नाम जिससे हम दोनों डरते हैं, ओत्सुत्सुकी ओनोकी नो कामी यानी द ग्रेट अर्थवुड गॉड। ये नाम सुनते ही कागुया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो चौंक कर नारुतो की ओर मुड़ी। तुम इस नाम के बारे में कैसे जान सकते हो? ये तो हमारे कबीले का सबसे पवित्र रहस्य था। नारुतो ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज में भारीपन था, क्योंकि मैं भी एक बार तुम्हें सील कर चुका हूँ। उस समय इस दुनिया में कई दशकों की शांति आई थी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी जाति के लोग आए और उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। जो कुछ भी मेरे लिए कीमती था वो सब उस अर्थवुड गॉड के हाथों नष्ट हो गया। कागुया की आंखों में कंपन हुआ। क्या तुम वही हो? नारुतो की नजरें धुंधली और थकी हुई लग रही थी। वो बोला, मैं वो आत्मा हूँ जिसे असल में भविष्य में बहुत पहले मर जाना था, पर एक अजीब संयोग से मैं समय और स्थान की सीमाएं पार कर इस युग में वापस आ गया। उसने कागुया को अतीत और भविष्य दोनों की घटनाएं दिखाईं, फिर गंभीरता से कहा, मैं वापस सिर्फ एक वजह से आया हूं, ताकि वो भयावह त्रासदी जिससे तुम डरती हो और जिसे मैंने भविष्य में अपनी आंखों से देखा है फिर से कभी न दोहराई जाए। नारुतो के सच्चे और भावनात्मक शब्द कागुया के दिल को पहली बार हिला गए, पर थोड़ी ही देर में वो फिर से उलझन में डूब गई। कभी उसने इंसानों पर भरोसा किया था और बदले में मिला था सिर्फ दर्द और विश्वासघात। वो चाहती थी कि शायद दोबारा इंसानों से जुड़ सके, पर उसके दिल की गहराई में एक डर अब भी छिपा था, फिर से चोट खाने का डर। नारुतो उसकी बेचैनी समझ गया, लेकिन अपनी सादगी और कम बोलने की आदत के कारण वो नहीं जानता था कि कैसे शब्दों में ढाले अपने जज्बात। उसी पल एक भारी गूंजती आवाज उसके पीछे से आई, नारुतो मुझे बोलने दो। वो था सिक्स सेज हागोरोमो ओत्सुत्सुकी। जब उसने कभी नारुतो को 6 पाथ्स पावर दी थी तब उसने अपनी एक छोटी सी चक्रा की छाया उसके अंदर छोड़ दी थी, ठीक इसी पल के लिए। कागुया ने जैसे ही उसे देखा उसकी नसें तन गईं, चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। एक भयानक दबाव उसके शरीर से निकलकर पूरा वातावरण कांप उठा। हागोरोमो ने झुककर कहा, माता मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। उस वक्त मैं और मेरे भाई आपकी बात सुने बिना आपको जबरदस्ती सील कराए थे। हमें ये एहसास नहीं था कि आप जो कर रही थी वो दरअसल हमारी सुरक्षा के लिए था, लेकिन माँ आप हमेशा हमारे दिलों की बात सुनने में असफल रही। बातचीत की कमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। आपकी ममता और सुरक्षा हमारे लिए बन गई आपकी हठ धर्मिता। कागुया कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों में एक हल्की नमी थी। हागोरोमो आगे बोला, आप एक दयालु माँ थी, लेकिन एक अच्छी संवादक नहीं। अगर हमारे रिश्ते में थोड़ी और समझ और बातचीत होती तो शायद इतनी तबाही कभी नहीं होती। कागुया ने हल्की उदासी के साथ कहा, अब ये सब कहने का क्या मतलब है? अब लौटना नामुमकिन है। इस धरती के लोग मुझे अब सिर्फ एक राक्षस समझते हैं। हागोरोमो ने धीरे से सिर हिलाया और अपना हाथ नारुतो की ओर बढ़ाते हुए बोला, नहीं माँ अभी भी देर नहीं हुई है। हागोरोमो ने अपनी बात जारी रखते हुए नारुतो की ओर इशारा किया, माँ इस लड़के को देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें वैसा सोच नहीं है जैसा आप डरती हैं। ये उसी धरती के लिए लड़ रहा है जिसे आप कभी प्यार करती थीं। खतरे जानते हुए भी इसने आपको मुक्त करने का फैसला किया, क्योंकि इसके अंदर वो ताकत है जो इंसानों के दिलों को बदल सकती है। मुझे विश्वास है इसकी राहनुमाई में एक दिन लोग आपको फिर से स्वीकार करेंगे। इसी दौरान बाहरी दुनिया में नारुतो और कागुया अब भी आमने सामने जमे हुए थे। सासके और बाकी सभी उस जगह खड़े थे जहां तक किलिंग ऐश बोन्स नहीं पहुंची थीं, और वे तनाव से पूरा दृश्य देख रहे थे। मदारा ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, कागुया ने चक्रा सोखना बंद कर दिया है। आखिर नारुतो के साथ वहां हो क्या रहा है? अचानक ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स जो फैल रहे थे धीरे धीरे टूटने लगे। सासके ने यह देखा और अपनी मुट्ठी ढीली छोड़ दी। वो समझ गया नारुतो सफल हो गया है। उसी पल कागुया ने नारुतो का गला छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद थी। नारुतो ने वो कर दिखाया था जो 1000 सालों से कोई नहीं कर पाया। कागुया और उसके बेटों के बीच की पुरानी गलतफहमी को मिटा दिया। कागुया ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में शांति झलकने लगी। वो बोली, शायद मुझे एक बार फिर विश्वास करना चाहिए। नारुतो ने मुस्कुराकर थम्स अप दिखाया, सब ठीक है। तभी इन्फिनिट त्सुकुयोमी का प्रभाव टूटने लगा। कागुया और नारुतो दोनों धरती पर लौट आए। दूर खड़ा ब्लैक जेत्सु
ये सब देखकर सन्न रह गया। वो बड़बड़ाया, तो यही माँ का चुनाव है, अब वक्त आ गया है इस लड़ाई का अंत करने का। कागुया ने दोनों हाथ फैलाए ताकि इन्फिनिट त्सुकुयोमी को खत्म कर सके, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ गया और उसके शरीर से एक ठंडी दुष्ट आवाज निकली, तो यही है तुम्हारी योजना उजुमाकी नारुतो। नारुतो के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो आवाज, क्या ये वही है? कागुया के शरीर पर काले निशान फैलने लगे जो धीरे धीरे पूरे शरीर को ढक गए और आखिर में उसका चेहरा बदल गया। अब वहां खड़ा था इंद्र ओत्सुत्सुकी। वो शैतानी मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद नारुतो, तुम्हारे कारण कागुया कमजोर हुई और मैं उसकी चेतना पर पूरी तरह हावी हो सका। अब मैं वापस आ गया हूँ। नारुतो पीछे हट गया। चेहरे पर गहरी चिंता थी। इंद्र की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। रिनेगन की जगह अब उसके पास एक शुद्ध ब्याकुगन था जो विकसित होकर और भी शक्तिशाली तेंसेगन बन चुका था। उसके माथे पर खुली थी एक 9 टोम रिनेगन। वो हवा में तैरते हुए ऊपर से नारुतो की ओर देखता हुआ बोला, भविष्य का मरा हुआ इंसान जो अतीत में लौट आया है, क्या तुम सच में खुद को किसी देवता से कम समझते हो और मुझे इंद्र को सिर्फ अपनी योजना का मोहरा बना दिया? नारुतो उसकी ओर मुड़ा। चेहरे पर गंभीर लेकिन शांत भाव था। इंद्र, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हो। सच कहूं तो तुम्हारा इस तरह मिट जाना वाकई अफसोस की बात होगी, लेकिन अगर अब तुम्हें सच पता चल गया है तो क्यों ना हम मिलकर उस असली दुश्मन का सामना करें, ओत्सुत्सुकी देवता से। इंद्र ने ठंडी हंसी छोड़ी। मेरे जैसा कोई किसी पर निर्भर नहीं करता, न अतीत में न भविष्य में। मैं अकेलेपन की शक्ति को पूरी तरह समझ चुका हूँ। याद रखो, राजा हमेशा एक ही होता है। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर मुहर बनाई और धरती अचानक फटने लगी। नीचे से गहरे नीले रंग की तेज चक्रा लहरें फूट पड़ी जो घूमते हुए सीधे इंद्र के शरीर में समा गईं। उसकी शक्ति अब पहले से कई गुना ज्यादा थी। ओबितो ने तलवार की तरह हाथ उठाया। कामुई चाल सक्रिय करते हुए वो इंद्र की इस हिंसा को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इंद्र मुस्कुराया। उसकी चाल बिजली जैसी तेज थी। एक झटके में वो ओबितो के पीछे प्रकट हुआ। कागुया के शरीर के अंदर रहते हुए वो साफ समझ चुका था कि इस ग्रुप में सबसे बड़ा खतरा ओबितो की स्पेस टाइम निंजुत्सु क्षमता थी, इसलिए उसका पहला निशाना वही था। उसने बिजली से घिरे हाथ को ओबितो की ओर भेज दिया। ओबितो ने तुरंत इंटेंजिबिलिटी मोड एक्टिव कर दिया और इंद्र का हाथ उसके आर पार निकल गया, लेकिन इंद्र के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसी पल उसने दूसरा हाथ उठाया और झटके से योमोत्सु हिरासा का सक्रिय किया। एक काला स्पेस वॉर्टेक्स खुला जो सीधे ओबितो के कामुई स्पेस से जुड़ गया। इंद्र ने उस ब्लैक होल में हाथ डाला और एक झटके में ओबितो के असली शरीर को पकड़ लिया। फिर बिना किसी हिचक के एक किलिंग ऐश बोन उसकी छाती में घोंप दी। वॉर इतना तेज था कि ओबितो को कामुई एस्केप का मौका भी नहीं मिला। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि इंद्र ने सिर्फ एक पल के संपर्क में ही उसके शरीर की सटीक लोकेशन कामुई स्पेस में गणना कर ली थी। इंद्र ने व्यंग्य से मुस्कुराया, दूरी को पार करके महसूस करना, यही तो टेंसेगन की शक्ति है। नारुतो दौड़ कर आया और ओबितो को थाम लिया। उसका शरीर धीरे धीरे ऐश बोन की दरारों से टूटने लगा। नारुतो का चेहरा टूट गया। उसने तुरंत अपनी यांग पावर से ओबितो को बचाने की कोशिश की, लेकिन ओबितो ने उसकी कलाई पकड़ ली। नारुतो, अब छोड़ दो। तुमने मुझे 2 बार इस निराशा भरे संसार से आजाद किया है, मगर अफसोस मैं आखिर तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। वो मुस्कुराया, अपना चक्रा बचाकर रखो। इंद्र से लड़ने के लिए मुझे यकीन है तुम जरूर जीतोगे। ओबितो की देह धीरे धीरे राख में बदल गई। नारुतो की आंखों से आंसू बह निकले, पर वक्त ने उसे शोक का मौका नहीं दिया। ऊपर आकाश में इंद्र ने दोनों हाथ फैलाए। हेवेनली ओब की ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। नारुतो तुरंत सास्के के पास पहुंचा और फ्लाइंग राइजन मार्क सक्रिय करके उसे दूर वैली ऑफ द फ्लाइंग थंडर गॉड में टेलीपोर्ट कर दिया। अचानक खुद को वहां पाकर सास्के चौंक उठा। आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, नारुतो तू कर क्या रहा है? लेकिन नारुतो का फैसला पक्का था। अब जब ओबितो नहीं रहा तो अगर सब एक ही स्पेस में फंस गए तो उनका बच निकलना लगभग नामुमकिन होता। आगे क्या है कोई नहीं जानता था, इसलिए नारुतो ने तय किया वो खुद मदारा के साथ आगे बढ़ेगा और इंद्र के इस हेवेनली ऑनर्ब स्पेस की सच्चाई जानेगा। जैसे ही इंद्र ने हेवेनली ऑनर्ब एक्टिव किया, नारुतो और मदारा दोनों एक चमकदार लहर में गिरकर एक अनजान जगह पहुंच गए। रेत से भरा हुआ रेगिस्तानी स्पेस, चारों तरफ फैलती सुनहरी रेत, जहां तापमान लगभग 70 डिग्री था और गर्म हवा में सब कुछ धुंधला दिख रहा था। नारुतो ने अपना गोल्डन क्लोक जलाया और मुस्कुराते हुए बोला, मदारा अंकल, सच कहूं तो इस बार मुझे भी यकीन नहीं कि जीत पाऊंगा। ये रेत का संसार शायद हम दोनों का आखिरी मैदान हो। मदारा ने अपने बैटल आर्मर की पट्टियां कस लीं, हथेलियां चटकाईं और मुस्कुराया। इतने वक्त बाद फिर से असली लड़ाई की गंध आ रही है। ऊपर आसमान में इंद्र तैर रहा था, ठंडी नजर से दोनों को नीचे देखता हुआ। आखिरी जंग अब शुरू होने वाली थी। बस इतना ही था आज का वीडियो। जिसको जल्दी वीडियो देखनी है वो जल्दी से मेंबरशिप ले लो। अपना प्यार बनाए रखो। हाई पॉइंट और सुपर चैट मिस मत करना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।